कोलकाता जला, कोलकाता जला तो देश जलेगा, ममता बनर्जी ऐसा क्यों बोल रही हैं भाई? जो देश जल रहे हैं, जो परेशान हैं, वहां देखिए किस तरह से जनता परेशान है। ये भी आपसे जुड़ा हुआ मामला है, ये भी आपसे जुड़ा हुआ मामला है। कोई एक प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसे कह सकता है बंगाल जलेगा तो यूपी भी जलेगा, झारखंड भी जलेगा, बिहार, नॉर्थ ईस्ट और दिल्ली तक जलेगा। ममता बनर्जी के इस बयान पर खूब हंगामा हो रहा है। कल भी मैंने आपको सुनाया था। इससे पहले आपको जनता क्या सोच रही है, सबसे पहले दिल्ली उत्तर प्रदेश में लाइव जोड़ा था और रात 8 बजे ही प्रतिक्रिया सुनाया था, वो सुना आपने। आज इस बयान पर खूब राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी के साथ ही एनडीए के नेता भी गुस्से में हैं, कह रहे हैं ठीक नहीं बोला ममता दीदी, आपने ठीक नहीं बोला है। असम को जलने की बात कही तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा गरमा गए। ओडिशा को जलने की बात कही तो ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी आग बबूला हो गए। असम के सीएम ने कहा कि हमें लाल आंखें मत दिखाना, असम को धमकाने की हिम्मत कैसे हुई। उधर ओडिशा के सीएम मोहन मांझी ने भी कहा कि ममता बनर्जी, आपको किसने अधिकार दिया ओडिशा के बारे में ऐसे आपत्तिजनक बयान देने का? सही बात है, अपने राज्य में आग लगने की बात से मुख्यमंत्री आग बबूला तो होंगे ही, और इसीलिए आग बबूला हुए। और अब तो ममता दीदी के बयान पर पूरे देश में राजनीति शुरू हो गई है, पूरे देश में। सुनिए क्या कह रहे हैं नेताजी लोग, सुनाइए राजनीति में क्या क्या कहा और बोला जा रहा है। বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না। ममता बनर्जी हार चुकी हैं, अपनी लोकप्रियता खो चुकी हैं, इसीलिए वो असंवैधानिक बातें बोल रही हैं। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग बंगाल को, बंगाल के लोगों को उस्का रहे हैं, अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सामने से भी जवाब आएगा। इसी तरह की भाषा का उपयोग करना ठीक नहीं है। अगर आपका स्टेट इसलिए जल रहा है कि भाई वहाँ महिलाओं को जलाया जा रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट हो, बिहार हो, आसाम हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, जिन राज्य का नाम उन्होंने लिया है, जनता में टीएमसी और ममता जी के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। न सिर्फ बच्चियों को सेफ कॉरिडोर देना है, एक बेहतर जिंदगी देनी है, बल्कि संघीय ढांचे पर राज्य बनाम राज्य ना हो। बंगाल हो या बिहार या झारखंड, पूरे देश में नरेंद्र मोदी का सरकार है। हम देश की जनता की सुरक्षा के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। लोकतंत्र में ये बयान शोभनीय नहीं है। एक चीफ मिनिस्टर दूसरे राज्यों में दंगा फैलाने की, अराजकता फैलाने की धमकी दे सकता है। बंगाल में महिला डॉक्टर से दरिंदगी के मामले पर कल बीजेपी ने बंगाल बंद बुलाया। इस दौरान बंगाल के कई जिलों में हिंसा हुई, आगजनी और ट्रेन रोकी गई। कई बीजेपी नेता हिरासत में भी लिए गए। इसी बीच बीजेपी को जवाब देने के लिए खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोर्चा संभाल लिया था। इसी दौरान एक रैली में बोलते हुए ममता बनर्जी ने ये बयान दिया जिस बयान पर इतना बवाल हो रहा है, इतना बवाल मचा हुआ है। एक बार फिर पूरा बयान सुन लीजिए, क्या कह रही थी ममता दीदी, जिसकी वजह से इतनी राजनीति हो रही है पूरे देश में। सुनाइए ममता बनर्जी का वो बयान। কেউ কেউ মনে করছেন এটা বাংলাদেশ, আমি বাংলাদেশকে ভালোবাসি, ওরা আমাদের মতো কথা বলে, ওদের সংস্কৃতি আমাদের সংস্কৃতি এক। কিন্তু মনে রাখবেন বাংলাদেশ একটা আলাদা রাষ্ট্র, ভারতবর্ষ একটা আলাদা রাষ্ট্র। মোদি বাবু আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তর প্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমলো করে দেবো। ममता बनर्जी ने 3 दशक तक बंगाल पर राज करने वाले लेफ्ट को हराकर बंगाल में बम्पर जीत हासिल की। 13 साल से बंगाल में ममता दीदी की ही सरकार है। ममता दीदी का बंगाल में ऐसा होल्ड है कि वो बिना किसी दल के सहयोग के अकेले दम पर सरकार चला रही हैं, अकेले दम पर। भारतीय जनता पार्टी के मोदी शाह युग का मुकाबला करने वाली वो इकलौती ऐसी नेता हैं जो लगातार बीजेपी को विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में
मात दे रही हैं। फिर एकदम से ममता दीदी ने ऐसा बयान क्यों दिया, ये भी आपको समझा देता हूं, विस्तार से बता देता हूं। ममता दीदी के इस बयान से पहला सवाल ये उठ रहा है कि क्या ममता दीदी डर गई हैं? क्योंकि ममता बनर्जी ने अपने 13 साल के कार्यकाल में विपक्ष को इतना हावी होते कभी नहीं देखा। लेकिन कोलकाता रेप के इस कांड में पूरा मामला ममता सरकार के हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए लोगों का मानना है कि ममता दीदी डर और दबाव में ऐसा बयान दे रही हैं। इस बयान से दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि क्या ममता दीदी को बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने का डर सताने लगा है? बंगाल में बढ़ती हिंसा के बीच विपक्ष लगातार राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहा है। अब तो राष्ट्रपति ने खुद कह दिया है, कोलकाता कांड से भयभीत हूं और निराश हूं। राष्ट्रपति का ये बयान भी पश्चिम बंगाल सरकार के लिए ठीक नहीं माना जा रहा है। ममता बनर्जी के इस बयान के पीछे की बौखलाहट बंगाली बनाम बाहरी ना कर पाना भी हो सकता है। पश्चिम बंगाल में कभी भी हिंसा होती है तो केंद्रीय नेतृत्व भी विरोध में शामिल हो जाता है। दिल्ली से बड़े बड़े नेता आ जाते, गृह मंत्री अमित शाह खुद कमान संभाले, लेकिन इस बार बीजेपी ने अलग रणनीति अपनाई है और बंगाल के नेताओं के साथ में ही आंदोलन का जिम्मा सौंप दिया। सुकांत मजूमदार से लेकर लॉकेट चटर्जी, शुभेंदु अधिकारी समेत बंगाल बीजेपी के तमाम नेता ममता दीदी को जवाब दे रहे हैं। यही वजह है कि अब ममता बनर्जी को मां माटी मानुस की बात कहकर बीजेपी को बाहर के लोगों की पार्टी बताने का मौका भी नहीं मिल रहा है। और तो और इस बार कोलकाता कांड के बाद ममता दीदी अपनी ही पार्टी में कमजोर होती दिख रही हैं। इस कांड पर टीएमसी में भी अंदरूनी कलह सुनने में आ रही है। अब ऐसा बयान दिया है ममता दीदी ने तो सवाल तो उठेगा ही कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि ममता दीदी इतनी बौखला गई हैं कि गुस्से में अलग अलग राज्यों के जलने की बात कहने लगी। समझ गए ना आप लोग कि मैं इस खबर को इतने विस्तार से क्यों बता रहा था? आप समझ गए। और ऐसा बता रहा था कि पूरा आपके जहन में उतर जाए कि कोलकाता में एक बेटी के साथ रेप और उसकी हत्या के बाद देश में किस तरह से डॉक्टरों ने पहले हड़ताल की, फिर उसके बाद से कैसे राजनीति हुई, कैसे प्रोटेस्ट हुए और अब कैसे कोलकाता से उठी चिंगारी पूरे देश को जलाने की बात कह रही थी।